दोस्तों 28 अप्रैल 2017 ये वो दिन था जब इंडिया में एक मूवी रिलीज हुई जिसका वेट सारे इंडियंस कर रहे थे। और जब ये मूवी रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका करते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये मूवी कोई और नहीं बल्कि बाहुबली 2 थी, जिसने रिलीज होने के बाद लाइफ टाइम 1800 करोड़ की कमाई की और पहली नॉन बॉलीवुड मूवी बनी जिसने इतना बड़ा आंकड़ा पार किया। और इस मूवी के साथ पूरे इंडिया को मिला उनका एक नया पेन इंडिया सुपरस्टार जो थे साउथ के जाने माने एक्टर प्रभास। बाहुबली 2 के बाद प्रभास ने पॉपुलैरिटी के मामले में सभी बॉलीवुड स्टार को पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हर जगह उनके फैंस की संख्या में भारी इजाफा हुआ। इंडिया के किसी भी कोने में किसी से भी उनका फेवरेट एक्टर का नाम पूछते तो एक ही नाम जुबान पे आता, वो था प्रभास। लेकिन बाहुबली 2 के रिलीज होने के 5 साल बाद यानी कि अब 2023 में प्रभास को नंबर 1 पेन इंडिया सुपरस्टार की पोजीशन से रिप्लेस कर दिया। अब इस पोजीशन पर बैठे हैं रॉकी भाई यानी कि यश और स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। जो स्टारडम और पॉपुलैरिटी प्रभास को बाहुबली 2 के बाद मिली थी वो अब यश और अल्लू अर्जुन के पास है। आप मानो या ना मानो पर यही सच है। बाहुबली 2 के बाद प्रभास की हर बड़ी फिल्म फ्लॉप रही, चाहे वो मूवी साहो हो या राधे श्याम को ही ले लो। और उनकी अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष के टीजर के बाद इस मूवी से किसी को अब ज्यादा उम्मीद नहीं रही। तो आखिर क्या वजह है प्रभास के डाउनफॉल में, और इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्रभास के डाउनफॉल का जो पहला रीजन है वो है उनका रॉन्ग फिल्म सिलेक्शन डिसीजन। क्योंकि बाहुबली 2 के बाद उनकी दोनों फिल्में साहो और राधे श्याम का फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मूवी मेकर्स के पास बजट तो खूब था पर वो सही से मूवी की स्टोरी को बड़े पर्दे पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और साथ ही उन फिल्मों की वीक स्टोरी के कारण दोनों ही मूवी बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिससे प्रभास की ब्रांड वैल्यू और पॉपुलैरिटी में कमी आने लगी और लोगों में प्रभास की फिल्मों के लिए एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगी। और अब यही हुआ प्रभास की अपकमिंग मूवी आदिपुरुष को लेकर। इस मूवी के टीजर रिलीज होने के बाद ये फिल्म केवल एक मीम मटेरियल ही बन चुकी है। अब नंबर 2 पर जो पॉइंट है उसको सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर ये भी एक मेन फैक्टर है प्रभास के डाउनफॉल का, और वो ये है कि जिस फिल्म के बाद प्रभास को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली यानी कि बाहुबली 2, उस फिल्म की सक्सेस का पूरा क्रेडिट सभी ने केवल प्रभास को ही दिया। उस फिल्म से पहले लोगों को यही लगता था कि अगर कोई फिल्म हिट होती है तो वो सिर्फ एक्टर के कारण होती है। बाहुबली 2 से पहले ज्यादातर लोग एस राजामौली को नहीं जानते थे और बाहुबली 2 की सफलता में जितना क्रेडिट एस राजामौली को मिलना चाहिए था उतना उनको नहीं मिला। लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि एक मूवी की जान डायरेक्टर के हाथ में होती है। अगर डायरेक्टर चाहे तो नॉर्मल स्टोरी को भी एक सुपरहिट मूवी में बदल सकता है। यही कारण है कि RRR मूवी के बाद अब लोग जब बाहुबली और बाहुबली 2 के बारे में सोचते हैं तो उनके जिक्र में सबसे पहले एस राजामौली आते हैं। एग्जांपल के लिए जब बाहुबली 2 रिलीज हुई थी तो आपको लगता था कि ये प्रभास की फिल्म, लेकिन अब 2023 में RRR के रिलीज होने के बाद अब बाहुबली 2 के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये एस राजामौली की फिल्म है। इसलिए उस समय जो लोग केवल प्रभास के फैन थे उनमें से ज्यादातर लोग अब एस राजामौली के फैन बन चुके हैं। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अब जो पॉइंट नंबर 3 है वो बड़ा ही ऑब्वियस है। जब प्रभास की साहो और राधे श्याम जैसी बड़ी बजट की फिल्में फ्लॉप हो रही थी और प्रभास की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही थी, तब KGF और पुष्पा जैसी मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के कारण यश और अल्लू अर्जुन नए पेन इंडिया सुपरस्टार के रूप में उभर रहे थे। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। अगर आज कोई टॉप पर है जरूरी नहीं कि वो हमेशा टॉप पर रहेगा। तो दोस्तों ये है वो मेन रीजन जिनके कारण प्रभास का डाउनफॉल हुआ। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि प्रभास, अल्लू अर्जुन और यश तीनों में से आपका फेवरेट एक्टर कौन है। अगर ज्यादा लोग यश और अल्लू अर्जुन का नाम कमेंट करते हैं तो इससे साबित हो जाएगा कि प्रभास का डाउनफॉल हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।